रेसलमेनिया का स्टेज तो ग्रैंड होता ही है, साथ साथ उसकी मैचेस भी ग्रैंड ही होती हैं भाई। लेकिन एक चीज और ग्रैंड होती है और मैं बात कर रहा हूँ शॉकिंग रिटर्न्स की। रेसलमेनिया में अगर शॉकिंग रिटर्न्स ना हो तो रेसलमेनिया फीकी लगती है। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे पॉसिबल रिटर्न की जो रेसलमेनिया 42 में हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द रॉक की। जी हाँ, द रॉक रिटर्न कर सकता है रेसलमेनिया 42 में। अब इसका पॉसिबल हिंट मैं आपको बताता हूँ। याद है आपको रेसलमेनिया 40 के टाइम कोडी रोज ने रोमन रेंज की फैमिली के नाम गलत बोला था, जिसपे रॉक कोडी रोज को बोलता है कि अगर तुमने रोमन रेंज की फैमिली के बारे में कुछ गलत बोला तो मतलब मेरी फैमिली के बारे में गलत बोला, और जिसपे रॉक चिढ़ भी गए थे बहुत ही ज्यादा। और रेसलमेनिया 40 में इसी वजह से रॉक रोमन रेंज के साथ आ गया था। तो यही सेम सिनारियो अब बन सकता है क्योंकि सीएम पंक ने रोमन रेंज के फादर के बारे में कुछ पर्सनल बोल दिया है। तो इसी चीज को लेकर रोमन रेंज और सीएम पंक की मैच में रॉक आ सकता है। अब रॉक का आना ऐसे नॉर्मली तो नहीं हो सकता। रॉक आएगा तो जरूर रोमन रेंज चैंपियन बन जाएगा, मतलब रॉक आकर सीएम पंक को कोस्ट करवा सकता है वो टाइटल। फिर उसके बाद रॉक और रोमन रेंज की स्टोरी लाइन चल सकती है रेसलमेनिया 43 के लिए। नंबर 2 की बात करें जो कि रिटर्न करने वाला है, वो और कोई नहीं, वो होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर। अब इनकी स्टोरी लाइन पूरी कंफ्यूजन में जा चुकी है भाई। मतलब विजन आया था, कितना अच्छा लग रहा था, उसके बाद विजन ने सेथ रॉलिंस को धोखा दिया, मतलब कितनी एक्साइटमेंट थी यार हमको। फिर अचानक से ब्रॉन ब्रेकर की सर्जरी होना, फिर ब्रॉनसन रीड का जाना, मतलब ये समझ नहीं आया। अब सेथ रॉलिंस तो वापस आ गया एलिमिनेशन चेंबर में, लेकिन उसने टारगेट कर दिया लोगन पॉल को। उसके बाद सेथ रॉलिंस टारगेट किया पॉल हेमन को। अब रियल स्टोरी लाइन ये थी कि अगर ब्रॉन ब्रेकर होता एलिमिनेशन चेंबर में या फिर ब्रॉनसन रीड होता तो सेथ रॉलिंस उसको टारगेट करता, लेकिन वो नहीं है तो सेथ रॉलिंस का रिटर्न थोड़ा फीका पड़ गया। सेथ रॉलिंस का रिटर्न तो सही था लेकिन बिल्कुल ही गलत टाइम पे किया गया जब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड दोनों थे ही नहीं। अब सेथ रॉलिंस ने खुलेआम पॉल हेमन पे अटैक कर दिया है, तो ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन का बदला लेने सेथ रॉलिंस से आ सकते हैं या फिर रेसलमेनिया 42 से पहले, और फिर इनका मैच हो सकता है रेसलमेनिया 42 में, या फिर ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया में ही रिटर्न करके सेथ रॉलिंस को शॉक करेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया 42 में हमें दिखने वाले हैं। नंबर 3 की बात करें जिसका रिटर्न पॉसिबल है, वो है क्रिस जेरिको। अब हमें लगा कि भाई क्रिस जेरिको रॉयल रंबल में आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लगा कि भाई मिस्ट्री बॉक्स का चक्कर हुआ है, मिस्ट्री बॉक्स में आएंगे एलिमिनेशन चेंबर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया में भी क्रिस जेरिको का रिटर्न नहीं होगा, लेकिन आप गलत हो। रेसलमेनिया जैसे ग्रैंड स्टेज पर क्रिस जेरिको का रिटर्न हो सकता है, और क्या पता क्रिस जेरिको भी इसी मूवमेंट का वेट कर रहा हो कि किसी बड़े इवेंट में अपना रिटर्न करूं। तो हो सकता है कि रेसलमेनिया 42 में क्रिस जेरिको भी हमें दिख जाए। क्रिस जेरिको के साथ एक और नाम था जिसके बहुत ही ज्यादा रिटर्न के रूमर आ रहे थे, और वो नाम और कोई नहीं, वो है पेज। जी हाँ भाई, जिस तरह से हमें क्रिस जेरिको का लगा कि क्रिस जेरिको रॉयल रंबल में आ सकता है लेकिन वो भी नहीं आए, तो पेज का भी हमें सेम ही ऐसा लगा था कि रॉयल रंबल में पेज हमें दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पेज बिल्कुल फ्री एजेंट चल रही हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज में हमें पेज भी देखने को मिले। अब पेज का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी टाइम से टीज तो कर रही है, लेकिन क्या पता इस रेसलमेनिया में पेज को रिटर्न कर दे। और भाई मैं होप करता हूँ कि रेसलमेनिया में ही पेज का रिटर्न हो, क्योंकि जैसे ग्रैंड स्टेज रेसलमेनिया का है वैसे ही ग्रैंड रिटर्न हो जाएगा पेज का। आप क्या बोलते हैं इस बारे में, किसका रिटर्न होना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।